पार्वती का स्वरूप है जो जलहरी, जिस पर भगवान विराजमान होते हैं, वह और कोई नहीं साक्षात पार्वती है। बगैर जलहरी के शिवलिंग की पूजन नहीं की जाती। शिव और शिवा दोनों कभी विलग नहीं होते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या करना है? अब चाहे आप जिस प्रकार की मिट्टी के शिवलिंग बनाए, यह सब में लागू होगा। 11 बिंदी रखना है शिवलिंग पर। क्यों रखना है 11 बिंदी? एको न गंगा, एक बिंदी रखना है कहा? शिवलिंग के ऊपर, मस्तक पर। एको न गंगा। दूसरी रखना है कहा? दाहिने तरफ 2। एको न गंगा द्वि कार्तिकेया। 2 की रखना है कार्तिक जी की। कार्तिक जी कौन है? भगवान के ज्येष्ठ पुत्र, देवताओं के सेनापति, जिन्हें हम स्कंद भी कहते हैं। 3 बिंदी रखना है सामने, 3 नेत्रों की नहीं। एको न गंगा द्वि कार्तिकेया त्रिविनायका, मतलब श्री गणेश जी महाराज की 3 बिंदी पार्थिवेश्वर शिवलिंग के ऊपर सम्मुख रखना है। और कितनी हो गई टोटल मिलाकर? 6। हमने कितने की कहा? 11 की। अब 5 और कौन की रखना है? तो बोले पंचो माया। माया अर्थात चाहे उन्हें आप सती कह लो, उमा कह लो, पार्वती कह लो, जगदम्बा कह लो। 5 बिंदी मिट्टी की पार्वती के निमित्त वहां पर रख दो। और प्रत्यक्ष में जलहरी। ऊपर से नाग देवता का भी एक आकृति अवश्य बना ले। अगर मृतिका है, समय है, तो नंदीश्वर भी अवश्य बनाए। बिना वाहन के, वाहन अर्थात आसन, और बिना आसन के कोई विराजता है क्या? आप यहां बैठे हो तो पहले त्रिपाल बिछाया गया, चटाई बिछाई गई, जब तो आप बैठे। नहीं तो भैया लोग आसन बिछी है वो बैठे। तो बगैर आसन के कभी पूजन नहीं होती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। व्यास जी बोले कि कैसे? हमने तो सुना है भगवान भोलेनाथ को भस्म अति प्रिय है, और हमने यह भी सुना है कि भगवान भोलेनाथ भस्म भी कोई साधारण नहीं। शमशान की भस्म हम कैसे लेने जाएं? बोले कि उनके आश्रय की आवश्यकता है। उनका आश्रय ले लो, सब सुलभ हो जाएगा। बोले कि इस अवस्था में कैसे आश्रय लें? तो बोले कि देखिए, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। व्यास जी, सनकादिक मुनि, सनक सनंदन सनत कुमार, चारों भाई कथा सुनाने लगे। ज्यादा दूर की कथा नहीं है, हमारे उज्जैन की कथा है। उज्जैन में एक बहेलिया रहता था। बहेलिया किसे कहते हैं? कल की कथा में बतलाया था, बताना तो पड़ेगा भाई। अच्छा नहीं बताओगे तो प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो तो सुनाई तो दे। मन में ओम नमः शिवाय नहीं ना तो चिल्ला के बोलना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। हाँ, सुनाई दी कि नहीं थी बहन श्याम भाई? और बलवान
बहेलिया कार्य करता है, पक्षियों को पकड़कर लाता है और जाकर बाजार में बेचता है। शिक्षित नहीं था, अनपढ़ था, जीवन में कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा। निष्ठा थी भगवान भोलेनाथ के चरणार बिंदुओं में। प्रतिदिन महाकाल के मंदिर में जाता और भस्म चढ़ाता, और भस्म भी कोई साधारण नहीं, शमशान जाता, शमशान से गर्म जलती हुई मुर्दे की भस्म को लेकर जाता और प्रतिदिन भस्म चढ़ाता। ऐसे करते करते उसे बहुत समय व्यतीत हो गया। और भोलेनाथ तो भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। देखिए, हम प्रथम दिवस ही आपसे चर्चा कर रहे थे, जिस प्रकार से हम अपनी संतान से यह कामना करते हैं ना कि हमारी संतान हमसे उत्तम हो, हमारा नाम जगत में कुछ लोग जानते हैं, पर हमारे बेटे का नाम सारा संसार जाने। प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं। इसी प्रकार भगवान भी यह चाहते हैं कि मेरा भक्त सारे जगत में प्रसिद्ध हो, पर सर्वप्रथम मैं इसकी परीक्षा लूं तदुपरांत। क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि आजकल के भक्त भी बड़े बिरले हैं। भस्मासुर को वरदान देकर स्वयं फंस गए थे। सो भगवान ने कहा कि बड़ा भक्त बनता है यह बहेलिया, आज इसकी परीक्षा अवश्य लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने मेघों को आदेश दिया कि जाओ उज्जैनी में बारिश कर दो। गड़ 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 के मेघ गरजने लगे। इतनी बारिश हुई कि उज्जैन में किसी भी शमशान में अग्नि नहीं बची। अब उस बहेलिये का यही प्रण था कि मैं गर्म राख से ही भगवान को श्रृंगार करूं, गर्म भस्म से ही भगवान का श्रृंगार करूं। पर भगवान तो परीक्षा ले रहे हैं अपने भक्त की। घनघोर वर्षा हुई, बेचारा कभी इस शमशान में उस शमशान में सारी उज्जैनी में भ्रमण किया, पर कहीं भी उसे अग्नि प्राप्त नहीं हुई। थका हारा मुंह लटका है अपने घर पहुंचा। जैसे ही पत्नी ने देखा कि क्यों जी, क्या बात है, आज आपका मुख क्यों लटका है? बोले कि देवी, मेरा नियम है कि मैं जब तक भगवान भोलेनाथ को ना देखूं मेरे चित्त को शांति नहीं मिलती। तो बोले कि सुबह से कहां गए थे? आप तो प्रतिदिन प्रातः काल चले जाते हो और भगवान के दर्शन करके अपने काम में लग जाते हो। सुबह से कहां थे? बोले क्या बताऊं देवी, जब पति पत्नी आपस में बैठते हैं तो सुख दुख की बातें अवश्य होती है। आप करते हो कि नहीं? हमें अधिकार है देखो पूछने का। एक तो हम प्राय सबके गुरु हैं, और फिर व्यासपीठ पर बैठकर आपको कथा सुना रहे हैं, तो अगर गुरु ना है तो भी जब तक यह कथा चल रही है तब तक तो हम आपके गुरु ही हैं। तो हमें तो अधिकार है। पत्नी ने कहा कहां थे आप? बोले क्या बताऊं देवी, आज इतनी घनघोर बारिश हुई है कि उज्जैन के जितने भी शमशान हैं उनमें कहीं भी अग्नि नहीं रही, और मेरा प्रण था कि मैं प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पर गर्म भस्म ही चढ़ाता था।
आज मुझे भस्म प्राप्त नहीं हुई। बोले कि कोई बात नहीं, कल चढ़ा देना, आप कल जाकर चढ़ा देना, अभी लीजिए भोजन पा लीजिए। बोले कि देवी मैं भोजन नहीं पाऊंगा, जब तक मैं अपने इष्ट को भस्म नहीं चढ़ा देता तब तक मैं भोजन क्या, एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा, जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। बोलिए देखिए, वह तो ईश्वर है, वह तो भगवान है, वह तो आपके भाव को समझ रहे हैं, पर स्थितियां ऐसी हैं। देखो, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप भी कार्य कर लेना चाहिए। कभी कभी शास्त्र यह अनुमति प्रदान करते हैं। अब जैसे मान लो हम परदेश चले जाएं और या आप ही परदेश चले गए, अब वहां पर जल नहीं है, जल नहीं है तो क्या आपका तो प्रण है कि भाई जब तक स्नान नहीं होंगे हम भोजन नहीं करेंगे, तो क्या वहां जाके मरोगे? कहने का मतलब जैसा देश वैसा अपना परिवेश रखो। देश काल, काल अर्थात समय, जैसा समय चल रहा है उसके अनुरूप भी कार्य कर लेना चाहिए। और जैसी स्थिति है, अब अगर हम आपसे कहें, जैसी अभी चर्चा चल रही थी कि भाई पंचोपचार, सर्वोपचार, षोडशोपचार, जैसी भी बने पूजा कर लो, कर लेनी चाहिए। नहीं, हम तो राजोपचार ही करेंगे। अब स्थिति यह है कि शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो राजोपचार पूजन आप कहां से कर पाएंगे? बोले कि देखिए, जिस स्थिति में देश काल परिस्थिति के अनुरूप भी कार्य कर लेना चाहिए। आप भोजन पा लीजिए, जब कल अग्नि जलेगी आप जाकर अपना संकल्प पूर्ण कर लेंगे। बोले कि नहीं देवी, ईश्वर के मामले में, भगवान के मामले में कोई कोताही नहीं। मेरा प्रण है, पर अब कैसे लेकर आऊं? पत्नी ने बैठे बैठे चिंतन किया कि अगर इन्होंने भोजन नहीं किया तो भी, भोजन नहीं किया तो इन्हें मरना है, और मर जाएंगे तो मुझे सारा जीवन वैधव्य का बिताना पड़ेगा, विधवा बनकर रहना पड़ेगा। और सही सहधर्मणी वही है कि जो अपने पति के दुख को अपना दुख समझे। बोले कि मैं आपके लिए प्रबंध कर दूं तो? बोले कि देवी बड़ा ऋणी रहूंगा मैं तुम्हारा, अगर तुम मेरे लिए भस्म का प्रबंध कर दो तो मैं बड़ा ऋणी रहूंगा। बोले ठीक है। बेचारी ने घर गृहस्थी का जितना भी सामान था उठा करके बाहर रख दिया। पतिदेव ने बोला कि यह क्या कर रहे हो, यह क्या कर रही हो? बोले कि देखो, मैंने अपनी कुटिया का सामान रख दिया है बाहर, अब मैं जाकर कुटिया में बैठ जाती हूं, आप जाकर अग्नि लगा देना, आप अग्नि लगा देना। जैसे ही अग्नि लगेगी और मेरी यह देह जलेगी, मेरी राख को ले जाकर आप भोलेनाथ पर चढ़ा देना। बोले कि देवी धन्य हो तुम। इतना कहकर वह सौभाग्यशालिनी स्त्री जाकर कुटिया में बैठ गई और बहेलिया ने भी बिना विचार किए ही जो आग लगाई, धूं धूं करके धुआं उठा, अग्नि की लपटों ने चारों ओर से उस कुटिया को जला दिया। उसकी देह जल गई। बहेलिया ने विलंब नहीं किया, उस गर्म राख को लिया और चल पड़ा महाकाल के मंदिर में
और जाकर महाकाल के समक्ष दोनों हाथों से जो भस्म से भगवान का श्रृंगार कर रहा था कि जब ही किसी के नूपुर की ध्वनि सुनाई दी, घुंघरुओं की ध्वनि पायल के, मुड़कर देखता है कि अरे देवी तुम वही उसकी और पत्नी उसके पीछे खड़ी है। बोले हाँ मैं। बोले तुम्हें तो मैंने जला दिया था, तुम यहां कैसे? बोले कि यह भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, इनकी ही कृपा से। तब बड़ी विनय करने लगा, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। सारा जीवन भगवान के चरणों में सौंप दो, कल्याण निश्चित है। ये नर्तन का चोला बनाया है तूने, नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी रंग रंगी से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नज़रें प्रभु जी, तुम ही मेरी नज़रें, नज़ारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ईश्वर भरी कर चमकते हो प्यारे, तुम ईश्वर भरी कर चमकते हो प्यारे, तुम बिजली भरी कर तड़पते हो प्यारे। तुम चाँद तारे, तुम चाँद तारे, सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो।
मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाकाल महाराज की जय। भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। बोले कि जिन देवादि देव के निमित्त आप इतने ललायत थे, उन्हीं ने मुझे पुनः जीवित कर दिया। बहुत प्रार्थना की। अब सनकादिक ने फिर कहा कि व्यास जी, आप भगवान की सेवा में सदैव लगे रहो। निश्चित है सदगति तो होना ही है, साथ में कल्याण भी होना है। बोले कि भगवान की पूजा हर जगह, जैसे कि समाधि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पूजन 5 प्रकार की बतलाई है, वैसे तो 16 प्रकार की हैं। इतने भेद क्यों हैं? कहने लगे तथा हंसा हंसस तनुदत्तम वीक्षितम ययौ भीत्वा पाताल निलयम गत्वा दूरतरम हरि दृष्टा तद्भुतं चित्र मस्त्र शांतिकरं सोहम कीमे तद्धुतुं ताक मिद्युतं परस्परम। सनकादिक कहने लगे कि हम आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। शिव है क्या? शिव एक ज्योति है। बोले ज्योति है? बोले कि हाँ, मैंने स्वयं नंदीश्वर से सुना है। सनकादिक बोले हमने जब नंदीश्वर से शिव पुराण की कथा सुन रहे थे, तब नंदीश्वर ने कहा था कि शिव कोई और नहीं, ज्योति के समान है। बोले कि आप विलंब ना कीजिए, शीघ्रता से उस ज्योति स्वरूप शिव का वर्णन कीजिए। बोले कि पूर्व काल में क्या हुआ, जब देवादिदेव महादेव ने, देखिए संसार के जितने भी देव हैं वह कौन है? देव। और हमारे भोलेनाथ कौन है? महादेव। अर्थात महादेव किसे कहेंगे? है? जैसे पिताजी, और पिताजी के पिताजी मतलब महादेव, मतलब दादाजी। पिताजी तो पिताजी हैं, पर पिताजी के भी बाप जो हैं वे कौन है? दादाजी। तो भोलेनाथ कौन है? दादाजी। एक बार आपको बुलाएं, कोई बात नहीं, नहीं आए तो पिताजी को बुलाए, नहीं आए, और दादाजी पहुंच जाए, आप सबको बुलाएं तो सब पहुंच गए। बोले कि भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि जाओ ब्रह्मा, जगत का सृजन करो। अब कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि चाहे देवता हो चाहे हम मानव हो, अभिमान प्रत्येक व्यक्ति को आकर जकड़ ही लेता है। अभिमान में भर गए कि वाह, हमें भगवान ने आदेश दिया है कि जाओ सृष्टि का सृजन करो,
अब इस सृष्टि के देवता कौन है? हम ही हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, बहुत सुंदर सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने। एक एक पात्र को, सृष्टि को चुन चुन कर बनाया। सृष्टि बनकर तैयार हो गई। भोलेनाथ ने आदेश दिया श्री हरि को, नारायण जाओ, अब जाकर के इस सृष्टि का पालन पोषण करो। अब जैसे ही नारायण उपस्थित हुए, सृष्टि में सभी प्रकार की संपदाएं प्रदान कर दी। सारी सृष्टि अच्छी चलने लगी। अब देखिए, एक समय दोनों की भेंट हो गई। कौन कौन की? भगवान नारायण की और ब्रह्मा जी की। दोनों की भेंट हुई। बोले क्यों ब्रह्मन, तुम तो सृष्टि बनाकर भूल गए थे। अगर हम नहीं होते तो तुम्हारी तो सृष्टि खत्म हो जाती। ब्रह्मा जी ने जब सुना तो बोले कि जब मैं सृष्टि बनाता ही नहीं तो तुम आकर कहां से पाल देते। दोनों के बीच में वाद विवाद इतना बढ़ा कि क्या किया जाए। सारे के सारे देवगण उस विवाद में उपस्थित हुए। अब बताइए, एक है विधाता, एक है पालन करता, इनके बीच में कोई साधारण तो बोल नहीं सकता। अच्छा, आप दो भाई लड़ रहे हैं, बड़े भाई और छोटे भाई दो लड़ रहे हैं, तो आपकी संतान को आप दोनों भाइयों के बीच में बोलने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काका और पापा दोनों लड़ रहे हैं, तो भैया संतान का बोलना नहीं। वहां किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बताओ, अगर तुम दो ही देवरानी जेठानी लड़ रही तो कौन है बोले हो पंचायत कर भी है? सासे बोले हो कर उनकी भी। देखा है हमने, मुझे बहुत अच्छे से याद है। घनश्याम भैया सुमित से परिचित हो आप? मेरा कनिष्ठ भाई है। बहुत अच्छे से वो बात पे बात याद आ गई। एक पुरानी कथा सुना रहा हूँ, बहुत पहले की, शायद मेरी 6ठी 7वीं कथा थी। अब हम नाम तो नहीं बताऊंगा, ऐसी जगह कथा करने गए, श्रीमद् भागवत की कथा। अब नए नए वक्ता थे उस समय, अवस्था भी ज्यादा नहीं थी, तो हमारे साथ में हमेशा हम एक छोटे पंडित जी जरूर रखते हैं। उस समय हमारा छोटा भाई भोपाल में ही रहता है, परसों के दिन कथा में भी आया था, कल ही आया था, वह भी थे। अब उस घर में सास ससुर बेचारे इतने सीधे सच्चे नर्मदा परिक्रमा करके आए थे। बोले कि श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेंगे बस, अब ठीक। अब घर में इकलौता एक बेटा, और जब जो दो चेटी वाली आई थी, इनका स्वभाव बिल्कुल धुंधली का स्वभाव देखा सुना है? कौन थी धुंधली? कौन थी? आज बता दो कुछ लोग, तुम तो। कौन आती धुंधली? धुंधकारी की माँ, धुंधकारी की पत्नी तो आज वैसे आई थी। अरे महाराज, अरे तुम बैठ के ही बता दो करे भैया महाराज, इतनी कथाएं सुनते हो, कितने बड़े बड़े विद्वानों के मुख से कथाएं सुन रहे हो, मगर तुम श्रोता नहीं हो, श्रवणता हो। क्या श्रोता?
धुंधली जैसी। धुंधली का स्वभाव कैसा था? धुंधली जब तक 1 2 4 बार आजू बाजू वालों से झगड़ ना ले, उसे शांति नहीं मिलती थी। ऐसे ही नई बहू की थी यही हाल, कि जब तक अपनी बात ना मनवा ले। अब तो उसने नया काम चालू किया था उस बहू ने। अगर अब देखो घर में कथा हो रही है तो मेहमान तो आएंगे ही, और ऊपर से 3 3 4 4 पंडित, संगीत वाले, साउंड वाले, इतने लोग, और घर में काम करने वाली बची अकेली। अब उसने कहा कि अगर काम से बचना है तो नया तरीका निकाला। जैसे ही कथा का टाइम हो, देवी जी लगे उभाने। प्रतिदिन का काम, 3 दिन हो गए देखते देखते। बेचारे सास ससुर आए, हम व्यास गादी पे बैठे थे, बिल्कुल यथार्थ है। गुरुजी क्षमा चाहते हैं। उनका क्या हुआ? बोले हमारी बहुरानी को देवी जी आ गए। मैंने कि क्या बोल रही हैं देवी जी? बोल रही हैं कि तुमने हमारे नाम का नारियल नहीं रखा, नारियल रखो। तो मैंने कहा भैया, पंडित जी से छोटा भाई था, मैंने कहा सुमित, जितने भी यहाँ पर नारियल चढ़े हैं इनके साथ जाओ, उनके नाम का नारियल उनके गोद में रखे आओ। गए, कथा उतनी देर के लिए बंद करनी पड़ी। कहा श्रीमती जी तो गए, नारियल रख के आए, पर देवी जी शांत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि काम चोर थी, काम से बचना था। बोले नहीं, अब कथा मथा कुछ नहीं होगी। सुमित दौड़े दौड़े आए, बोले भाई साहब, देवी जी तो ऐसा बोल रही कि अब कथा मथा कुछ नहीं होगी। मैंने कहा भाई, अब कथा तो करना है, हम धागा बंध गया है और हमने संकल्प लिया कथा तो होगी। बोले कि अच्छा, आप अगर हमें छुट्टी दे दें तो देवी जी को तो हम अब भी भगा देते हैं, आपकी आज्ञा चाहिए, छोटा भाई है। मैंने कहा चलो भाई, देखो कुछ भी काम करना मगर अपनी मर्यादा में रह के करना। बोले ठीक है। सुमित गए और जाकर देवी जी से ज्यादा कूदने लगे। देवी जी तो बैठी बैठी हिल रही थी, सुमित जाकर ऊंचे ऊंचे कूदने पड़े। देवी जी ने कहा ये कौन है? बोले कि हम हनुमान हैं, हम हनुमान हैं। और एक लाठी उठा के बोले ये हमारा गदा है, हमें शंकर जी ने आदेश दिया है, क्योंकि हम भी 11वें रुद्र हैं, कि जाओ हमारी पत्नी की पिटाई करके आओ। तब जाकर कहीं देवी जी शांत हुई, जब जाकर कथा हुई। तो ऐसी ऐसी अर्धांगिनियां हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब यह विवाद चल रहा था कि भाई सृष्टि के देवता हम हैं, वो कहे कि हम देवता हैं। अब सारे देवगण विचलित हो गए कि आखिर अब इस समस्या का क्या निराकरण करें। दौड़े दौड़े सभी के सभी कैलाश पर उपस्थित हुए, भोलेनाथ के चरणों में जाकर प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों में विवाद चल रहा है। बोले किस बात पे? बोले कि वह कहते हैं कि हम सृष्टि के सबसे बड़े देवता हैं, क्योंकि हमने इस सृष्टि का सृजन किया। और विष्णु कहते हैं कि हमने इस सृष्टि को पाला। पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है बनाने वाले से। बोले कि दोनों को बुलाकर लेके आओ। हम कौन है?
देखो संसार में डरता कौन से व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर किससे रहता है बताइए? मारने वाले से। और भगवान भोलेनाथ का काम क्या है? देखो 3 देवता हैं हमारे, बहुत अच्छी समझने की बात है। पहले है ब्रह्मा। ब्रह्मा की अर्धांगिनी कौन है? अर्धांगिनी की धर्मपत्नी की पत्नी बताओ है? ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि का निर्माण करना। और सृष्टि अच्छी बने इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होगी मिश्रा जी? अच्छी बुद्धि की। और बुद्धि की अधिष्ठात्री कौन है? सरस्वती। देखो बुद्धि अगर होगी तभी ब्रह्मा जी सृष्टि को सुदृढ़ रूप से बना सकते हैं। अब दूसरे देवता हमारे कौन से हैं? अब जब सृष्टि बनकर तैयार हो गई तो सृष्टि खाएगी क्या? तो बोले कौन की ड्यूटी लगाओ? विष्णु की। अब खाने के लिए अगर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो किस चीज की? धन की, कण की। कणता कण लोभे धन की। और धन कहां से आएगा? लक्ष्मी जी से। अब तीसरे हैं कौन? देवादिदेव महादेव, कालों के काल महाकाल। अब इनके लिए अगर शक्ति की आवश्यकता पड़े तो उनके लिए कौन सी शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि शंकर जी का काम है मारना और मिटाना। जो बन गया सब, तो आवश्यकता पड़ेगी काली की। शिव जी की। शिव जी कौन है? महाकाल। इनकी अर्धांगिनी कौन है? महाकाली। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सारे के सारे देवता ब्रह्मा विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए विनय की। आपको चलिए कैलाश पर भगवान भोलेनाथ ने बुलाया है। दोनों उपस्थित हुए। बोले कि किस बात का विवाद है? बोले कि हम बड़े। बोले हम बड़े। भगवान कहने लगे कि अब इन दोनों के बीच में, देखिए जगत के लोग कैसे हैं, संसार के लोग कैसे हैं। अच्छा यह बात आज आपको सुनने में प्राप्त हुई। अब कल अगर हम आपसे पूछें तो बोले वे काय के देवता? कभी आपस में लड़ रहा है कि हम बड़े हैं, हम बे बड़े हैं। ये कैसे देवता? बताओ कहोगे कि नहीं कहोगे? भगवान बोले कि अगर इनका अगर हमने निराकरण नहीं किया तो समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। समाज के लोग देवताओं पर से विश्वास उठ जाएगा। भगवान बोले कि इन दोनों को हो गया है अभिमान, और जिसके जीवन में अभिमान आता है उसका पतन होना सुनिश्चित है। सो भगवान ने ज्योति रूप धारण करके एक विशाल लिंग का निर्माण किया। बोले कि अगर कौन बड़ा है, इस बात की अगर आपको कोई प्रमाण चाहिए कि कौन बड़ा है, जो जाकर मेरे इस शिवलिंग की थाह लेकर आएगा वह इस सृष्टि का सबसे बड़ा देवता। अब ब्रह्मा जी चले कि देखो मैंने सृष्टि बनाई है, मुझे ऊपर जाना चाहिए। और नीचे
चल पड़े भगवान विष्णु। अब ऊपर ब्रह्मा जी क्यों गए और विष्णु नीचे क्यों गए? ब्रह्मा जी इसलिए ऊपर गए क्योंकि ब्रह्मा जी का स्वभाव कैसा है? अच्छा देखिए, बहुत साइंटिफिक बात कर रहा हूं। हमारे घर संतान कैसे उत्पत्ति होती है? जब वीर्य और रज के संयोग से संतति का जन्म होता है। साइंस सबने पढ़ी होगी, प्लस और माइनस, ऋणात्मक और धनात्मक, दो प्रकार की ऊर्जाएं के संगठन से ही संतति का जन्म होता है। या यूं कहें कि जैसे यह बल्ब जल रहा है, एक फेस है, एक अर्थ है, एक ऋणात्मक है तो एक धनात्मक, तभी जाकर इसमें प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी जो है वह है ऋणात्मक ऊर्जा, अर्थात रज प्रधान देवता। देखिए, जैसे मैंने तीन बातों को आपको बताया, इसी प्रकार से तीन प्रकार का की यह प्रकृति है। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहली सत, दूसरी रज, तीसरी तम। सत रज तम। सत कहेंगे किसको? सत कहेंगे विष्णु को, रज कहेंगे ब्रह्मा को, और तम कहेंगे शिव को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। यह तीन प्रकार की ही प्रकृति होती है, और इन तीन प्रकार की प्रकृति से ही हम अपने स्वभाव को चलाते हैं। बहुत समझने की बात है। देखो, जब हम किसी भी प्रकार की पूजन पद्धति कर रहे होते हैं तो हमारा चित्त सत की ओर होता है, और जब हम अपने परिवार के पोषण के लिए लग जाते हैं या अन्य अपने शारीरिक सुखों के लिए लग जाते हैं तो हमारी प्रकृति रज हो जाती है। और जब हमारे मन वांछित फल की जब हमें प्राप्ति नहीं होती तब हमें क्रोध आता है, और क्रोध के कारण हम तमो प्रकार के गुण में ढल जाते हैं। तो बोले ब्रह्मा जी रज प्रधान है, इसलिए मस्तक की ओर गए, और श्री हरि सत प्रधान है, इसलिए नीचे की ओर चले गए। अब यहां पर भी देखिए बड़ा चातुर्य हुआ उन देवताओं के साथ। ब्रह्मा जी चलते चले जा रहे हैं। दृष्ट्वा तद्भुतम चित्रम मस्त शांतिकरम शुभम किम एतद्धुम ताकारी निश्चिंता चित परस्परम। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए पर शिवलिंग का पता दोनों देवता ना लगा पाए। रास्ते में दोनों चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक केतकी का पुष्प, केतकी का पुष्प ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। केतकी कैसी होती है? केतकी का पुष्प, पलाश का पुष्प किस किसने देखा है? खकरा का फूल, उसके समान वर्ण का, थोड़ी सा गुलाबी। खकरा का जो फूल होता है ना वह ज्यादा ही रक्त होता है, लाल होता है, पर केतकी का कम रक्त होता है, और यूं कहें यह गोलाई टाइप में होता है। केतकी के पुष्प से भेंट हो गई
विधाता की अर्थात ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा जी ने उस केतकी के पुष्प से कहा कि अरे पुष्प तुम यहां कैसे। देखिए अब पुष्प की चतुरता देखिए। अच्छा जैसे हम आए यहां कथा करने, आपने बुलाया और हमारी उपस्थिति तभी श्रेष्ठ मानी जाएगी कि हमारी बातों का जब तक आप पर प्रभाव ना पड़े, नहीं तो हमारी उपस्थिति का कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत से आते हैं और चले जाते हैं। हमारी उपस्थिति जब ही श्रेष्ठ मानी जाएगी कि हमारी बातों का प्रभाव आपके ऊपर पड़े। केतकी के मन में यही भाव जगे कि देखो ब्रह्मा जी जगत के देवता हैं, इन पर अगर अपना प्रभाव जम गया तो अपन जगत में प्रसिद्ध हो जाएंगे। जैसे कलयुग महाराज परीक्षित की शरण में गया, बोला कि ऐसे राज्य में रहने का क्या अधिकार कि जब राजा पे ही उसका प्रभाव ना जम पाए। ऐसे ही केतकी का पुष्प भी ब्रह्मा जी पर प्रभाव जमाने की लिए उनसे असत्य बोला। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे पुष्प तुम कहां से आ रहे हो। बोले जी मैं शिव के शीश पर चढ़ा था। बोले शिव के शीश कितनी दूरी पे है, कैसा है शिव का शीश। बोले कि 3 नेत्र हैं। अच्छा शिवलिंग में कभी आपने देखे हैं, किसी शिवलिंग में आपने नेत्र देखे हैं? शिवलिंग के दर्शन तो आप सबने किए होंगे, पर कभी शिवलिंग में नेत्र नहीं होते। आजकल एक और पद्धति चल पड़ी है, मैं उसका बिल्कुल धुर विरोधी हूं। अगर किसी को बुरा लगे 1000 बार लगे। आजकल शिवलिंग निर्माण तो हो रहे हैं, उनमें महाकाल की आकृति दे देते हैं। मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं ना, पार्थेश्वर बनाते हैं, उनमें आकृतियां प्रदान कर देते हैं मिट्टी की। ऐसा नहीं करना चाहिए। शिवलिंग में अगर आकृतियां ही देनी होती तो भगवान की लिंग पूजन क्यों होती। आगे की कथा में आप कल की कथा में यह बात सुनेंगे। शिवलिंग की कथा, 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा कल हम सब श्रवण करेंगे कि शिवलिंग की पद्धति क्या है, किस तरह से शिवलिंग को बनाना चाहिए और किस प्रकार से शिवलिंग की अर्चना करना चाहिए। नई नई मन प्रकार से अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए, अपनी कलाकृति दिखाने के लिए लोग शास्त्र धर्म का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि शास्त्रों का उपहास कर रहे हैं। यह सर्वदा वर्जित है। बोले कि कैसा है। अब केतकी ने असत्य संभाषण किया। ब्रह्मा जी वहीं से लौट आए। बोले कि क्या करोगे उतनी दूर जाकर, बहुत दूरी पर है। मैं तो शिव हिले तो इसकी वजह से मैं गिर गया। मैं आपको स्वरूप बता देता हूं, मगर एक बात याद रखना, आपको इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मुझे पुष्पों का राजा बना देना, पुष्पों का राजा बना देना। बोले यह बात पक्की, देखो सृष्टि को बनाने वाले हम हैं। अब पुष्प ने असत्य जो बोला, ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी उपस्थित हुए। बोले क्यों जी आ गए, पता लगा लिया। बोले जी। बोले क्या देखा आपने। बोले कि आपके जिस प्रकार आपके मस्तक पर यहां चंदा है, ऐसे ही आपके इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर भी चंद्रमा है। बोले अच्छा। जिस प्रकार आपके गले में यहां नाग लिपटे हैं, इसी प्रकार आपके
मस्तक के ऊपर भी नाग लिपटे हैं और 3-3 नेत्र हैं। तुरंत भगवान ने ब्रह्मा को वहीं पर श्राप प्रदान कर दिया कि बस क्यों ब्राह्मण, तुम सृष्टि के सृजन करता हो और तुम असत्य बोलते हो। अरे तुम्हारी अर्धांगिनी सरस्वती है, तुम पद के लिए इतने लालायित। ब्रह्मा जी ने बड़ी विनय की, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। पतियों को पावन करते कृपा निधि, पतियों को पावन करते कृपा निधि, पतियों को पावन करते कृपा निधि, पतियों को पावन करते कृपा ये पाप सूस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, मारा गम है अपावन कुटिले है, मारा गम है अपावन कुटिले है, मारा गम है अपनी बन कुटिले है। सभी कुछ है प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि अरे ब्राह्मण, जगत में अब से तुम्हारी कहीं पर पूजन नहीं होगी। और केतकी को भी श्राप दे दिया कि जो व्यक्ति भूलवश अज्ञानतावश ही सही मुझ पर अगर केतकी का पुष्प अगर समर्पित करेगा, वह व्यक्ति
प्रेतत्व को प्राप्त होगा, अर्थात केतकी के पुष्प को मैं स्वीकार नहीं करता। अब यहां पर व्यास जी ने सनकादिक से प्रश्न किया कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध यह क्या तर्क